Okay, we'll take the next video. That Hitler now moved to achieve his long term aim of conquering Eastern Europe. अब जितना उसको जीतने का नशा जो बढ़ता जा रहा था, उसने क्या किया, अब ईस्टर्न यूरोप की तरफ से उसको मतलब बढ़ने के लिए और उसको विन करने की सोचने लगा. ही वांटेड टू इंश्योर फूड सप्लाईज एंड लिविंग स्पेस फॉर जर्मन. और उसने क्या किया कि जर्मन्स के लिए जगह चाहिए रहने के लिए और खाना भी चाहिए, तो इसलिए उसने ऐसा करना शुरू किया. ही अटैक द सोवियत यूनियन in June 1941, and this historic blunder, Hitler exposed the German Western Front and British aerial bombing in the Eastern Front of the powerful Soviet Army. अब ये कहा जाता है दिस इज़ द ब्लंडर. ब्लंडर मीन्स कि ये इसकी सबसे बड़ी गलती थी जो हिस्ट्री में मानी जाती है कि उसने क्या किया, सोवियत यूनियन पर भी अटैक कर दिया. ठीक है, तो हिटलर क्या हुआ, हिटलर एक्सपोज द जर्मनी वेस्टर्न फ्रंट एंड ब्रिटिश एरियल बॉम्बिंग और एंड द ईस्टर्न फ्रंट ऑफ द पावरफुल सोवियत आर्मीज. दोनों तरफ से इसने जो अटैक किया दैट वाज वेरी हार्मफुल फॉर हिम. एंड द सोवियत रेड आर्मी इन्फ्लिक्टेड द क्रशिंग एंड ह्यूमिलेटिंग डिफीट ऑफ जर्मनी एट स्टालिनग्राड. ये कहा जाता है कि उसकी रेड आर्मी ने इसको वहीं पर धराशायी कर दिया और इसको मतलब बर्लिन जो उसकी स्टालिनग्राड जो मतलब वहाँ तक उसने जहाँ पर उसको स्टालिनग्राड में डिफीट मिली. एंड आफ्टर द सोवियत आर्मी हंटेड आउट रिट्रीटिंग जर्मनी सोल्जर्स अंटिल दे रीच टू द हार्ट ऑफ बर्लिन. मतलब इनको वहाँ तक दौड़ाया जहाँ तक कि इसकी कैपिटल थी बर्लिन. मतलब इनके सैनिकों को वहीं तक वापस छोड़ कर आया. एस्टेब्लिश सोवियत हेशमनी over the entire eastern Europe for half of the country thereafter. हेशमनी बोलते हैं डोमिनेशन. ठीक है, एक किसी भी एक ग्रुप का डोमिनेशन. हियर यू कैन राइट दिस. हेशमनी डोमिनेशन. ठीक है, so over the entire Eastern Europe and half of the century thereafter. Meanwhile, the US and the resist involvement in the war, it was unwillingly to once again face all the economic problem that the World War had crushed. अब ये भी कहा जाता है कि इसी टाइम पर क्या हुआ, यूएस ने जो कि उसका भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है. इट वॉज अनविलिंग, जो भी चाहता नहीं था युद्ध करें, लेकिन उसके बिकॉज ऑफ हिज ऑल इकोनॉमिक प्रोसेस दैट ही द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ही कॉज एंड हैड कॉज इन, बट इट डिड कुड नॉट स्टे आउट ऑफ द वॉर लॉन्ग. ये भी ज़्यादा दिन इससे अनटच नहीं रहा, इसने भी मतलब इन्वॉल्व हुआ. जापान वॉज एक्सपेंडिंग इज पावर इन द ईस्ट. अब जापान जो था ईस्ट की तरफ से अपनी पावर एक्सपेंड कर रहा था, तो ही हैड ऑक्यूपाइड द फ्रेंच इन इंडो चाइना that was planning attack to USA naval bases on the Pacific. Naval bases you can understand like this कि सपोज़ करिए ये आपका अमेरिका है, ठीक है, ये आपका एशिया है, अफ्रीका, इंडिया, यूरोप, और ये आपका जापान है. जापान आपका यहाँ पर है, तो यहाँ से आप पीछे की तरफ से देखिए, पीछे का इसका ईस्ट ये पड़ता है, यानी जापान का ईस्ट ये है. तो ये अपनी पावर एक्सपेंड कर रहा था इधर, और साइड बाय साइड इसने यहाँ फ्रांस और इस पर भी किया हुआ था जापान ने. तो यहाँ ये अटैक करता है पर्ल हार्बर पर यूएसए में. ठीक है, सॉरी. So when Japan extended his power, Hitler bombed in USA bases at Pearl Harbor, and US entered in the Second World War. The war ended in 1945 with Hitler's defeat and US dropping the atom bomb on Hiroshima in Japan. So two places we cannot forget, that is Hiroshima and Nagasaki. Two bombs have been dropped down by the USA. So from this the brief account of the what happened, the Second World War now returned to Helmut's father story and story of Nazi criminality during this war. तो अब यहाँ पर ये वॉर, यह तो हम सभी जानते हैं कि इस बॉम्बारी के बाद क्या होता, फिनिश हो चुका था वर्ल्ड वॉर. लेकिन अब वापस उस स्टोरी पे लौटते हैं जो कि हेलमत का स्टोरी था. वाई हैड हेलमत लेफ्ट द होम. सो बिकॉज ही वॉज वेरी मच पजल्ड, और परेशान था, तो उसने यहाँ पर घर छोड़ दिया था. और घर छोड़ने का रीज़न क्या था, ठीक है, ऑल थिंग्स वी विल डिस्कस इन द कमिंग सेगमेंट. दैट विल बी योर
Nazi worldview. Okay, so we finish this